आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम +1 कक्षा का पॉलिटिकल साइंस का जो विषय है उसका लेसन नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी, जो हमारा लेसन है उसका हम जो है अध्ययन करेंगे। तो राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते राजनीतिक सिद्धांत क्या है इसका हमें पता होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज के बगैर नहीं रह सकता और समाज में रहने के लिए उसे नियमों, समाज के जो नियम हैं उनके अनुसार चलना पड़ता है। और जो विषय उन समाज के नियमों को हमें बताए उसे पॉलिटिकल थ्योरी या राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है। अब हम इसको जानते हैं। सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अर्थ जो राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत यह 2 शब्दों के मेल से बना है। राजनीतिक प्लस सिद्धांत। तो आप देख सकते हैं ये 2 शब्द हैं, दोनों का अब हम अर्थ निकालेंगे फिर उसको मेल करेंगे। तो राजनीतिक जो शब्द है उसको अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉलिटिकल कहते हैं। POLITICAL, पॉलिटिकल उसको क्या कहते हैं, पॉलिटिकल कहते हैं। और जो पॉलिटिकल शब्द है वो यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है। किससे बना है? यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। नगर राज्य। अब हम दोबारा से इसको समझते हैं। राजनीतिक सिद्धांत 2 शब्दों के मेल से बना है। राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक को अंग्रेजी भाषा में पॉलिटिकल कहते हैं और इस पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ नगर राज्यों से लिया गया है। अब हम सिद्धांत के बारे में जानते हैं। अब जो सिद्धांत है उसको भी अंग्रेजी भाषा में थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में उसको हम थ्योरी कहते हैं। थ्योरी, THEORY, थ्योरी इसको हम कहते हैं। अब जो थ्योरी शब्द है उसकी उत्पत्ति भी यूनानी या ग्रीक, दोनों एक ही भाषा होती हैं, यूनानी या ग्रीक भाषा के थ्यूरिया शब्द से हुई है। थ्यूरिया किससे हुई है? थ्यूरिया, THEORIA, थ्यूरिया शब्द से हुई है। और जो ये थ्यूरिया शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है एक ऐसी मानसिक दृष्टि, एक ऐसी मानसिक दृष्टि। क्या होता है? एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो किसी वस्तु के अस्तित्व के बारे में, किसी वस्तु के अस्तित्व के बारे में और उसके कारणों को प्रकट करती है। अब जो ये थ्योरी है हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका आकार का अर्थ अपने शब्दों में अलग अलग निकालते हैं। अब दोबारा से प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो इसकी जो परिभाषाएं हैं वो राजनीति शास्त्र के
बहुत सारे विद्वान हैं, सब ने अलग अलग दी है। तो इसका एक जो प्रसिद्ध विद्वान है शेबाइन, बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है जो अच्छे ढंग से हमें याद भी होती है। उसने कहा, शेबाइन ने, कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत जो है, अगर हम व्यापक तौर पर देखें तो उन सब बातों को इसमें शामिल करते हैं जो राजनीति से संबंधित होते हैं। यानी इसने व्यापक तौर पर भी परिभाषा दी है, व्यापक तौर पर सभी राजनीतिक बातों को इसमें शामिल किया जाता है। और संकुचित अर्थ में भी इन्होंने बताया है कि अगर संकुचित अर्थ में हम देखें तो राजनीतिक समस्याओं को जो विषय बताए वो राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। उसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे जो दूसरे विद्वान हैं उन्होंने भी इसकी परिभाषाएं दी हैं। अब आपको मैं एक बार से फिर बता देता हूँ। इस प्रकार हम इन जो अर्थ को और परिभाषाओं को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत वह विषय है जो हमें राज्य और सरकार का अध्ययन कराता है। वह विषय जो हमें राज्य और सरकार का अध्ययन करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं? राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।